आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं इंडिया का करंट अफेयर। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर लाया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा। ये आपके आगामी अगर हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हो और एसआई का एग्ज़ाम हो या आपका सीजीपीएससी प्यून का एग्ज़ाम हो, जो भी आपका व्यापम या सीजीपीएससी का एग्ज़ाम हो, और हर एक एग्ज़ाम के लिए ये वाला जो सत्र है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं और हमारे साथ करते चलिएगा। देखते हैं आप लास्ट तक में कितने बना पाते हैं। कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इस तरीके के आपके और क्वालिटी कंटेंट अभी रिसेंट में अपलोड होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा हॉस्टल वार्डन, जैसे कि आप सबको पता है कि हॉस्टल वार्डन का जो वो था, पदोन्नति का जो लिस्ट था वो जारी हो चुका है और रास्ता क्लियर हो चुका है कि हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने हॉस्टल वार्डन और एसआई का 60 से 65 दिन का एक क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है। जो भी इंटरेस्टेड होंगे क्रैश कोर्स से, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उसमें कांटेक्ट करके डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको आज शाम तक जो है इस कोर्स का फीस कितना होगा और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। ऑफलाइन माध्यम से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्रैश कोर्स या फुल कोर्स करना चाहते हैं, तो उसका डिटेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अंबिकापुर क्षेत्र पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन आप कितना बना पाते हैं, ये भी हम लोग आकलन करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से किसे पुरस्कृत किया गया है? पीवी सिंधु, मैरी कॉम, मीराबाई चानू या मिताली राज? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू। और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि इनमें से ये जो पर्सन है वो कौन से खेल से संबंधित है। तो मीराबाई चानू बहुत बड़ा नाम है, ध्यान रखिएगा, ये जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। पीवी सिंधु को आप जानते ही हैं, बैडमिंटन शटलर हैं ये, मैरी कॉम बॉक्सर हैं और मिताली राज ये है क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है? भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान या इटली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले सही आंसर कर लेते हैं, वो है आपका इटली। क्वाड यानी कि 4 देशों के मिश्रण से बना हुआ एक देश का समूह, 4 देशों का समूह है, जिसमें आपको भारत देखने को मिलेगा, यूएसए देखने को मिलेगा, जापान देखने को मिलेगा और एक और कंट्री है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। 4 लोगों से मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्री से मिलकर क्वाड बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को हमने कराया था और ये आपका हु बहु सेम क्वेश्चन जो था आपका एक पेपर पे फंसा हुआ भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि जापान के अभी आपको पता है कि जो पूर्व पीएम थे शिंजो आबे जी, उनका स्वर्गवास हो गया है। तो क्वाड को जिंदा करने में बहुत बड़ा योगदान जापान का रहा है। आगे चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? चेतन भगत, नीना गुप्ता, अरुंधति राय या गीतांजलि श्री? सही आंसर गीतांजलि श्री हो जाएगा। और इनको किसके लिए मिला? एक्चुअली में गीतांजलि श्री अकेले नहीं है, इन्होंने हिंदी नॉवेल लिखी थी और इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया। तो साथ में एक और नाम आपको याद रखना है, वो है आपका डेसी रॉकवेल। ये 2 लोग हैं जिनको मिला हुआ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये जो राशि है उसको जो है बांटेंगे अपने, मतलब दोनों में वो जो है राशि इनमें बटेगी। और इन्होंने इनको कौन सी किताब के लिए मिला है वो पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा टोम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और ध्यान रखिएगा पहला हिंदी नॉवेल है जिसको मिला हुआ है। आगे चलते हैं। भारत में अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? थल सेना, वायुसेना, नौसेना या सभी से? डायरेक्ट आंसर सभी से है। आगे चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 101, 135, 85 या 165? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 163 देशों में, 163 देशों में हमारा स्थान है 135 क्रम का। ठीक है, और आपसे जनरली फर्स्ट भी पूछता है, तो फर्स्ट आपको मिलेगा शांति सूचकांक में आइसलैंड जो रहेगा आपको पहले नंबर पे देखने को मिलेगा। 101 नंबर वाला भी ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा होगा क्योंकि इस पे विवाद हुआ था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है ना भारत 101 क्रम पे आता है। आगे चलते हैं। नीति आयोग के नए
मुख्य कार्यकारी अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया? अमिताभ कांत, शक्तिकांत दास, दिनकर गुप्ता या परमेश्वरम अय्यर? तो इसका सही आंसर है पहले अमिताभ कांत जी थे, अभी जो है हम लोग के वो है हम लोग के परमेश्वरन अय्यर। अगला, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली या जापान? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत। और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था जब आपका पाकिस्तान ने ऑफिशियली बाइकआउट कर दिया है। क्यों? जम्मू एंड कश्मीर की वजह से। तो ये जो G20 शिखर सम्मेलन होगा ना, यहाँ पे हमने लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का भी दौरा रखा हुआ है, तो इस वजह से इसको पाकिस्तान ने बाइकआउट किया और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल आर्टिकल्स इस पर छपे थे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कहाँ होने वाला है, रिसेंट एग्जाम में पूछ सकता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 22 मई, 1 जून या 28 फरवरी? तो ये अभी रिसेंट ही मनाया गया था और ये मनाया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मई को। आगे चलते हैं। थॉमस कप का संबंध किससे है? क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या हॉकी? डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका बैडमिंटन। अच्छा, इससे एक और चीज ध्यान में आ रहा है, और कब से ये ध्यान आ रहा है, एक है आपका रणजी। रणजी ट्रॉफी अभी हाल ही ने एक स्टेट है जिसने बहुत साल के बाद ये पहला अपना रणजी जीता हुआ है, वो आपका एमपी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं आपके बनते हैं, क्योंकि देखिए अभी मतलब एमपी ने जीता हुआ है, जनरली आपका सौराष्ट्र और गुजरात यही सारे जीता करते थे। आगे चलते हैं। कोविड-19 बच्चों का टीकाकरण करने वाला विश्व का प्रथम देश? अमेरिका, चाइना, क्यूबा या भारत? तो इसका सही आंसर है आपका क्यूबा। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल, राधाकृष्ण, हरिकुमार, मनोज मुकुंद नरवणे या पीयूष गोयल जी? तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारे अपने अजीत डोभाल साहब। आगे चलते हैं। भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाली महिला औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से किस शहर में खोला गया है? गुजरात, हैदराबाद, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में खोला गया है। आगे चलते हैं। देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रस्तावित है? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर या जगदलपुर? तो ध्यान रखिएगा, इसको हमने पहले भी कवर किया था और चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके आने का। वो है आपका दुर्ग। दुर्ग में देखिए ये ऐसा जगह है, हम लोग जब वन के हिसाब से बात करें तो सबसे कम वन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे घोषणा किया गया है कि हम लोग देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाएंगे, तो बड़ी बात है। आगे, भारत में कब तक गैसोलीन के साथ 20% एथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने की योजना है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोसेस। 2022, 2023, 2024 या 2025? सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा, 2025। ठीक है, एथेनॉल सम्मिश्रण बहुत क्रांतिकारी रहेगा अगर हम लोगों ने 2025 तक 20% एथेनॉल सम्मिश्रण या ब्लेंडिंग का प्रोसेस कर लिया। ब्राजील जो है इसमें नंबर 1 है, लगभग 70 या 80% जो है एथेनॉल मिश्रण उसमें सम्मिश्रण उसने कर लिया है। अब इसका आपको फायदा कहाँ देखने को मिलता है? फायदा देखने को मिलता है हम लोग को, देखिए अभी डिपेंडेंसी रखा गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, बाहर से पेट्रोल डीजल वगैरह आते हैं, तो हम लोगों को वो इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम लोग एथेनॉल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए फ्यूल बनाने में, एथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रोसेस का इस्तेमाल कर दिए हम लोग अपने गाड़ी पे और बाकी सारी चीज़ों पे, तो हम लोग का जो डिपेंडेंसी है पेट्रोलियम पे वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी रहेगा और इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आगे चलते हैं। अगला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? लंदन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, टोक्यो या पेरिस? तो टोक्यो ओलंपिक तो हो गया, अगला आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। उसके बाद वाला अमेरिका और मैक्सिको पे है। आगे चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अपने विश्व धरोहर में किसे शामिल किया गया है? लोटस टेम्पल, लाल किला, टॉय ट्रेन दार्जिलिंग या इनमें से कोई नहीं? टॉय ट्रेन दार्जिलिंग इसका सही आंसर है। कौन सा देश एशियन गेम्स 2023 का मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत या चीन? तो एशियन गेम्स 2023 की बात हो रही है तो वो है आपका चीन। चीन मेजबानी करेगा, लेकिन अभी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे 2022 की तिथि पे अभी के टाइम पे चाइना जो है अपने बहुत सारे एथलीट को भारत या किसी भी टूर्नामेंट पे नहीं भेज रहा है कोविड की वजह से। वहाँ पे कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो देखना पड़ेगा 2023 तक इनकी स्थिति कैसे रहती है। स्थिति अच्छी रहेगी तो ये मेजबानी कर पाएगा। आगे चलते हैं। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक किताब किनके द्वारा लिखी गई है? सुंदर पिचाई, बिल गेट्स, चेतन भगत या नरेंद्र मोदी जी? तो ये है हमारे बिल गेट्स।
ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 कौन से देश में आयोजित किया गया था? इंग्लैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया? तो नॉर्थ कोरिया में तो पॉसिबल ही नहीं है, होगा कहाँ आपका? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इसका सही आंसर है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? रामदर्श मिश्र, दामोदर मावजे, असगर वजाहत या रुनति सुब्रमण्यम? सही आंसर है आपका रामदर्श मिश्र। देखिए ये इंपॉर्टेंट सम्मान है, सरस्वती सम्मान हो गया आपका, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। सरस्वती सम्मान हो गया और साथ में हिंदी लिटरेचर के लिए जो सम्मान मिलते हैं, ये सारे सम्मान आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की रैंकिंग में पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश? पहले आप इसका आंसर दीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूं इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। राष्ट्र खाद्य सुरक्षा लागू करने वाला पहला राज्य बोलता तो हम लोग करते छत्तीसगढ़। अब क्या बोला है? राष्ट्र खाद्य सुरक्षा लागू हर जगह हो चुका है, क्योंकि 2013 का एक्ट आया तो लागू करना अपने को जरूरी था। लागू हमने हर जगह कर दिया। अब लागू करने के बाद आप खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अभी 2022 में रैंकिंग आया है कि जो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, अलग अलग राज्य हैं, अगर उन लोग प्रोवाइड करा रहे हैं खाद्य सुरक्षा, तो उसमें नंबर 1 कौन है? तो उसमें नंबर 1 हमारा निकल के आया कौन? उड़ीसा। ठीक है, तो लागू करने वाला पहला राज्य बोलेगा छत्तीसगढ़, लागू करने की रैंकिंग में पहला राज्य बोलेगा तो उड़ीसा। अभी 2022 का रिपोर्ट है ये। आगे चले, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की विजेता शिल्पा शेट्टी, हरनीत कौर, सरगम कौशल या शिनी शेट्टी? तो इसका सही आंसर है हमारी कर्नाटक की शिनी शेट्टी। कर्नाटका की शिनी शेट्टी। आगे चलते हैं, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 135, 140, 150 या 120? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150। देखिए विडंबना ही है थोड़ी सी, 150वें प्लेस में हैं हम लोग 180 देशों पे। ठीक है, फिर से पहले नंबर पे कौन आएगा आपका? पहले नंबर पे आएगा आपका नॉर्वे। ये पूर्ण रूप से सही भी नहीं है, पूर्ण रूप से गलत भी नहीं है। आगे चलते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रघुराम रंजन, राकेश कुमार गुप्ता, कृष्णा श्रीनिवास, शक्तिकांत दास? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, कृष्णा श्रीनिवासन। हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार भारत विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कब बन जाएगा? तो इसको हमने टेलीग्राम में कवर किया था, आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। 2022, 2025, 2028 या 2030? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2023। अगले साल ही हम लोग विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बनने वाले हैं, चाइना को ओवरटेक कर देंगे। I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो चलिए, इसमें तो टिक ही हो गया है, इसमें बताना कुछ है नहीं। इटली शामिल नहीं है। अब देखिए, I2U2 है क्या? आई को 2 बार लिखेंगे हम और यू को 2 बार लिखेंगे तो I2U2 बन जाएगा। आई मतलब हो गया आपका एक, सबसे शुरुआत हमारा प्यारा भारत, इंडिया, और आई से हो जाएगा आपका इजराइल। ठीक, तो 2 देश हो गए। यू से आप करिए USA, और एक और यू है, इसे करिए UAE। तो ये 4 देशों का समूह बना हुआ है, 4 देशों ने साथ आए हैं और 4 देश हम लोग नया क्वाड बनाए हैं। एक्चुअल में ये भी क्वाड है, 4 देशों का समूह। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ और चर्चा में रहता है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है कि I2U2 क्या है? 4 देशों का समूह है, और कौन कौन से देश है? तो ये चारों देश है। एशिया का सबसे बड़ा गोंडवाना फॉसिल हेरिटेज साइट कहाँ बनाया जा रहा है? अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़, जगदलपुर या दुर्ग? सही आंसर इसका हो जाएगा मनेन्द्रगढ़, कोरिया में बनाया जा रहा है। न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा ये। केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य कितने रुपए से बढ़ाया? 200, 150, 100 या 400? तो इसको डिटेल कर लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। देखिए, पहले जो था, हम लोग बात करेंगे 2021 और 22 का,
उस टाइम में जो समर्थन मूल्य था वो था आपका 1960। ठीक है, अभी जो है चल रहा है हम लोग का 2022 से 23। अभी जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ के हो गया है 2060। अब बढ़ोतरी आप देख लीजिए कितने की दिख रही है आपको, 100 की बढ़ोतरी दिख रही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 100। तो दोनों डेटा आपको ध्यान रखना है, पूछते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ये इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बढ़ोतरी कितने परसेंट की हुई है, आपको परसेंट भी निकाल के कभी कभी पूछ सकता है। तो 5.1% की हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो कुछ कुछ जो समर्थन मूल्य रहते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा सारे से नहीं आते। तो एकदम सारा समर्थन मूल्य निकाल के याद करने मत लग जाइएगा, क्योंकि वैसे में आप टाइम वेस्ट करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन वैसे करके नहीं आते। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम, ताइहे, सनवे, फुगाकू या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फुगाकू। फुगाकू अगर आपने लगाया तो आप गलत है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, फुगाकू जापान का सुपर कंप्यूटर अभी तक ये जो था विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर था, सही है। लेकिन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन की वजह से जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका यूएसए ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम है आपका फ्रंटियर। किसने बनाया है, आपका यूएसए ने। तो अभी के डेट में जो है फ्रंटियर जो है वो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं सही होगा। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, येर लापिड, जॉर्ज बुश या इनमें से कोई नहीं। तो इस अभी जो बने हैं वो बने हैं येर लापिड। देखिए सबसे पहले जो थे बेंजामिन नेतन्याहू थे, ये रिजाइन किए, उसके बाद हम लोग के बने लफ्तानी बेनेत। बेनेत लिख रहा हूँ सिर्फ मैं, लफ्तानी बेनेत, ये इन्होंने, इनका भी हो गया उसके बाद फिर अभी ये बने हैं येर लापिड। तो तीन हो गए, बेंजामिन नेतन्याहू, लफ्तारी बेनेत और येर लापिड। तो अभी रिसेंट में हमारे पास है येर लापिड। आगे चलते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान या भारत। तो ये आयोजित किया जाएगा आपका भारत में। और कहाँ आयोजित होगा, भुवनेश्वर। क्योंकि मैंने बताया है आपको पहले भी कि भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा की जो सरकार है उन्होंने हॉकी को एज अ अपना राज्य खेल बना दिया है, तो उसको बहुत प्रोत्साहित किया है, बहुत सारे स्टेडियम बनाए हैं, बहुत सारी अच्छी व्यवस्था की है। तो इस वजह से वहाँ पे इसको कराया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही विलुप्त होती द ग्रेट इंडियन बस्टर किस राज्य की राजकीय पक्षी है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो ये हमेशा चर्चा में रहती है, वो ये है राजस्थान की द ग्रेट इंडियन बस्टर। ठीक है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, ये अभी विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुका है। आगे चलते हैं। 2022 में विंबलडन महिला और पुरुष खिताब जीतने वाला कौन है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, आप एक बार इसे देखिए और सही आंसर लगाइए। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ एक, वो है नोवाक जोकोविच। इससे आपका सही आंसर निकल रहा है। और एलेना रेम्बनिना। तो ये जो है दो लोग सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, कारण समझिएगा इसका। नोवाक जोकोविक को ऑस्ट्रेलियन ओपन से बैन कर दिया गया था। प्रचंड फॉर्म पे चल रहे थे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आराम से जीत सकते थे, आराम से नहीं भी, राफेल नडाल थे उनको टक्कर देने के लिए। बाद में ऑस्ट्रेलियन ओपन को राफेल नडाल ने जीता। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी जिसके कारण खेलने नहीं दिया गया। तो उसके बाद इन्होंने विंबलडन में कमबैक किया और यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने ट्रॉफी जीता, विंबलडन ओपन जीता। तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, ध्यान रखिएगा कहाँ के हैं, तो सर्बिया के हैं। ठीक, आगे चलते हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित सतह से हवा में मार करने वाली हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल का नाम क्या है। तो इसका सही नाम है आपका अभ्यास, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। S-400 मिसाइल भारत में किस देश से अर्जित किया गया है। तो S-400, S-300 और अभी 500 भी आने वाला है कुछ टाइम में, ये रशिया बनाता है। ठीक है, इनका ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400। ये वही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में इन्होंने इसकी तैनाती की है अपने बॉर्डर में, रशिया ने। आगे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार 2021 में शांति क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है। तो दो लोग हैं, मारिया रेसा और दमित्री मुराटेवा। मतलब ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक जो है इनको लिटरेचर के लिए मिला हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इनसे भी संबंधित आपका क्वेश्चन आया हुआ है, अब्दुल रज्जाक। आगे चलते हैं।
हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव रंजन तिवारी, पी उदय कुमार, मनोज प्रसाद या विशाल सचदेवा? सही आंसर हो जाएगा इसका पी उदय कुमार। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 मार्च, 1 जून, 1 जुलाई या 10 जनवरी? सही आंसर इसका है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? शौर्य दिवस, पराक्रम दिवस, बलिदान दिवस या आजादी दिवस? तो ये है हमारे पराक्रम दिवस। हाल ही में कौन से दो देशों ने नाटो के सदस्य बनने की घोषणा की है? स्वीडन व रशिया, फिनलैंड व इटली, जापान व इटली व स्वीडन व फिनलैंड? तो ये थोड़ा सा देखिएगा, इससे आपको कुछ डेवलपमेंट देखने को जरूर मिलेगा। स्वीडन व फिनलैंड वैसे इसका सही आंसर है। अभी यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है। अगर रशिया को लगता है कि नेटो के वजह से, जैसे फिनलैंड और स्वीडन ने ज्वाइन कर लिया और नेटो के वजह से रशिया के टेरिटरी को खतरा हो रहा है, तो हो सकता है स्वीडन और फिनलैंड भी वॉर पे घिर जाए, याद रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नेटो का। पहले तो ये ध्यान रखिएगा आप कि नेटो फॉर्म क्यों हुआ था, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर का एक बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रमुख कारण नेटो है। ठीक, तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था आपका 4 अप्रैल 1949 को। नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। बाद में इसको एक्सपेंड करते हुए नॉर्थ अमेरिका को छोड़ते हुए यूरोप पहुंच गया। अब हम लोगों ने ईस्ट का एक्सपेंशन शुरू कर दिया है। इसका एक आर्टिकल है, वो है आपका आर्टिकल नंबर 5। यही वो आर्टिकल है जिसका मतलब यूक्रेन ने सोचा था कि इस आर्टिकल का हम लोग को जो है बेनिफिट मिलेगा। आर्टिकल 5 क्या बोलता है इसका, कि अगर आप नेटो को ज्वाइन कर लिए हैं, किसी देश ने अगर नेटो के सदस्य देश के ऊपर आक्रमण किया, तो वो आक्रमण जो है वो सारे देशों पे माना जाएगा। मतलब ये आर्टिकल 5 जो है एक्टिवेट हो जाएगा, और वो जो सारे सदस्य देश रहेंगे, फिर जिसने उसके ऊपर आक्रमण किया उसके ऊपर आक्रमण कर देंगे। लेकिन ये आर्टिकल जो है यूज में आ ही नहीं पाया, क्योंकि यूक्रेन प्रॉपर नेटो का मेंबर बन ही नहीं पाया था। सिंगापुर ओपन 2022 महिला खिलाड़ी विजेता बनी है? सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा या किदाम्बी श्रीकांत? तो ये है हमारी पीवी सिंधु। आगे चलते हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया, स्पेन, अमेरिका और भारत? तो ये अमेरिका में आयोजित किया गया, और बहुत पुरानी न्यूज़ भी नहीं है, ये अभी जुलाई की ही न्यूज़ है। इसमें 2-3 रिसेंट बहुत बड़े डेवलपमेंट है, वो चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। हमारे भारत से जो है टोटल 22 लोग गए थे, जिसमें से 18 पुरुष थे, मेल थे, और जो थे 4 फीमेल एथलीट गए हुए थे। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में अभी तक भारत ने 2003 में पहला पदक जो है जीता था, वो थी अंजू बॉबी। अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज ने पहला पदक जीता हुआ था भारत के लिए, ठीक है, और वो था आपका कांस्य पदक। और अभी नीरज चोपड़ा जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, और अभी 2022 में नीरज चोपड़ा ने इसमें पहला पदक जीता, जो कि है सिल्वर। तो अभी तक भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 2 पदक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास अब विश्व स्तरीय का कोई ऐसा एथलीट है जो ओलंपिक में भी पदक ला सकता है और विश्व एथलीट चैंपियनशिप में भी पदक ला सकता है। तो ये बड़ी बात है, बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा इससे, और आगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को भी अपने को ध्यान रखना है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना कौन से क्रमांक के न्यायाधीश है? 42, 52, 48 या 32? तो सही आंसर इसका हो जाएगा हम लोग का 48। अभी देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे, इनका रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है। और रिसेंट अभी आप देखेंगे 3 से 4 महीने के अंदर आपको 2 से 3 और नए जो है मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। लेकिन उनका क्रम ध्यान रखिएगा, क्रम से क्वेश्चन आपका पूछता है, खासकर व्यापम। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल साहब। दोबारा रिपीट हो गया, लेकिन वर्थ है, पता होना चाहिए सबको।
पेसेक्स 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया? भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत श्रीलंका, भारत रूस या भारत मालदीव? सही आंसर इसका हो जाएगा भारत और रशिया। तो रशिया के साथ हमने किया हुआ है, और देखिए ना अभी 2022 में किया हुआ है, जब रशिया के ऊपर इतनी सारी पाबंदियां आ रही है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? चीन, जर्मनी, इटली या जिनेवा? तो ये आयोजित किया गया था हम लोग का जर्मनी में। आगे चलते हैं, भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया? ऑप्शन आपके पास रखे हुए हैं, आप एक बार ट्राई करके देखिए। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूं, वैसे इसका आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। 1 जुलाई 2017। और अमेंडमेंट पूछ सकता है आपसे, क्योंकि पूछा हुआ है बहुत बार। 101 अमेंडमेंट आपका था जिससे जीएसटी आया था। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि 5 साल पूरे कर लिए हमने जीएसटी के, ठीक है। 5 साल जो है हमने जीएसटी के पूरे कर लिए, और चर्चा में इस वजह से भी है क्योंकि 5 साल की कंपनसेशन देने की घोषणा हुई थी। तो 5 साल पूरे हो चुके हैं, अब राज्य को अपना जो है मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा जिससे वो टैक्स का कलेक्शन आसानी से कर पाए। आगे चलते हैं, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता? सही आंसर, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ ने कौन से टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? अभ्यास, हेलिना, उन्नत या रुद्रम? तो अभ्यास तो नहीं होगा, अभ्यास हमने पहले ही कवर कर लिया, इसका सही आंसर है हेलिना। और आखिरी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? मानवता के लिए योग, योग फॉर वेलनेस, स्वास्थ्य के लिए योग, या इनमें से कोई नहीं? मानवता के लिए योग, ठीक है। 21 जून का डेट आता है जिस दिन हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित, इंडिया और इंटरनेशनल। अब अगला आपको बताना है कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक में देखना पसंद करेंगे। हमने ये 2 सेट करा दिए, अभी रिसेंट में आपको और अच्छे सेट्स देखने को मिलेंगे जो आपके रिसेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप अंबिकापुर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ऑफलाइन माध्यम से अगर सीजीपीएससी, व्यापम का या क्रैश कोर्स का तैयारी करना चाहते हैं तो ये एकेडमी का एड्रेस दिया हुआ है और ये उसका कॉन्टैक्ट डिटेल है। आप यहाँ से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्रैश कोर्स भी हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं ऑनलाइन माध्यम से, जो बाकी जगह से लोग जुड़े हुए हैं वो इस माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। इसका डिटेल जो रहेगा आपको शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो पे कुछ और अच्छे और बेहतरीन एमसीक्यूज़ के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप और किस प्रकार का एमसीक्यूज़ देखना पसंद करेंगे। अगर आपने छत्तीसगढ़ वाला एमसीक्यू नहीं देखा हुआ है तो वो आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और कुछ और करंट अफेयर आपके शो हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।